बेहतर जीवन जीना हर कोई चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपना जीवन बेहतरीन ढंग से जिए, अच्छे तरीके से जिए, अच्छे रूप से जिए। लेकिन बेहतर कार्य कोई भी नहीं करना चाहता है। यानी कि हम हर कार्य किसी और से कराना चाहते हैं। यानी कि खुद कम मेहनत करें, कोई और अधिक मेहनत करके हमें सब कुछ दे तो उसमें हमें आनंद मिलता है, उसमें हमें खुशी मिलती है। परंतु मित्रों, ये बहुत हद तक अच्छा नहीं है। कुछ दिनों के लिए ये अच्छा हो सकता है, कुछ समय के लिए ये अच्छा हो सकता है, परंतु सदैव के लिए ये तनिक भी अच्छा नहीं है। इसीलिए खुद के दम पे जीना सीखो। जिसने खुद के दम पे जीना सीख लिया वो पूरे विश्व को अपनी मुट्ठी में कर सकता है। जो खुद के दम पे जीता है वो कभी किसी पे भरोसा नहीं करता है, वो आत्मनिर्भर हो जाता है। वो निर्भरता से अपने जीवन को जीता है, स्वाभिमान से अपने जीवन को जीता है। और इतना स्वाभिमान उसके भीतर होता है कि वो किसी भी चुनौती को सेकंडों में, एक एक क्षण में चुनौती को अपने जीवन से बाहर कर लेता है। यानी कि उस व्यक्ति के पास हर समस्या का समाधान होता है, जो आत्मनिर्भर होकर के जीता है, जो किसी पर निर्भर नहीं होता है। इसीलिए मित्रों, आप भी आत्मनिर्भर होकर के जिए। किसी पे भरोसा मत कीजिए, कोई आपकी मदद करे या ना करे, परंतु आप अपनी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहिए, हमेशा तैयार रहिए। तभी आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, आनंदित बना सकते हैं और अपने लक्ष्य को तभी जाकर के आप प्राप्त भी कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं केवल सिंह गौड़िया आप सबका अपने YouTube चैनल केवल ज्योतिष ज्ञान में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का अथवा अपनी हस्तरेखाओं का निःशुल्क में विश्लेषण करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये सुविधा सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगी जो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे। तो मित्रों, जानते हैं 13/11/2020 का दिन वृषभ राशि वालों के लिए कैसा साबित होगा। क्या कुछ विशेष आपको इस दिन मिलेगा, क्या कुछ करना है आपको, क्या कुछ नहीं करना है, कैसे आप धनी बनेंगे, कैसे आप समस्याओं से छुटकारा पाएंगे, विस्तृत रूप से आपको बताऊंगा। परंतु जान लेते हैं हम आज का पंचांग। आज तिथि चतुर्दशी रहेगी, स्वाति नक्षत्र रहेगा और कृष्ण पक्ष का समय है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 से प्रारंभ होगा और दोपहर 12:27 तक रहेगा। वही राहु काल का समय सुबह 10:45 से प्रारंभ होगा और दोपहर 12:05 तक रहेगा। मित्रों, राहु काल का जब समय होता है उस समय में कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करें। और अभिजीत मुहूर्त में यदि आप कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं, उसमें करते हैं तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ज्योतिष शास्त्रों में ये पूर्ण रूप से लिखा हुआ है, कहा गया है कि नया कार्य करना है, कोई शुभ काम करना है तो उसे अभिजीत मुहूर्त में ही करना उचित होता है। मित्रों, चंद्रमा कन्या राशि में स्थित रहेंगे। कन्या राशि में स्थित होने से चंद्रमा आपके कम्युनिकेशन को अच्छा करेंगे। ओरल कम्युनिकेशन जो आपका है, एक अच्छा ओरिएटर बनाएंगे, आपको अच्छा वक्ता बनाएंगे। आप यदि इसी प्रोफेशन में हैं, आपका प्रोफेशन यही है, तो इसमें आपकी उन्नति हो सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको कोई दूसरी संस्था हायर कर सकती है, उसमें अच्छा पैकेज आपको मिल सकता है। मेंटल स्ट्रेस से आज के दिन आपको निजात जरूर मिलेगी। अनावश्यक वाद विवाद से बचें, अनावश्यक चर्चाओं से बचें, अनावश्यक आर्गुमेंट से जितना आप बचेंगे उतना ही खुशहाली की ओर आप बढ़ेंगे। अहंकार को त्याग दीजिए, अहंकार तनिक भी नहीं करना है। हमेशा क्रोध से आपको बचना है। मित्रों, यदि आपने अपने क्रोध पे अंकुश लगा दिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। क्रोध पे अंकुश अवश्य करना है आपको। फाइनेंशियल गतिविधि बढ़ेगी आपकी, चाहे वो व्यापारिक दृष्टिकोण से आएगी। आपके जॉब लगने के चांसेस पूरी तरह से बढ़े हुए हैं, संभावनाएं पूरी तरह से बनी हुई हैं। यदि आपका जॉब छूट गया है, जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको आने वाले समय में अच्छे नतीजे मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और जिनका इंटरव्यू हो चुका है उसके यदि परिणाम आज के दिन आते हैं तो उन परिणामों को भी आप हमेशा के लिए याद रखेंगे। आपका जॉब निश्चित रूप से लगेगा और कभी भी
आने वाले समय में नहीं छूटेगा। इसके अतिरिक्त नया व्यापार यदि आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय उत्तम है, बढ़िया है। नया व्यापार आप निश्चिंत रूप से प्रारंभ कर सकते हैं, कोई किंतु परंतु वाली स्थिति बनी नहीं है। अगर आप जो भी करना चाहते हैं तो ठीक है, अथवा मैं आपको एक सलाह देता हूं कि आपके लिए व्यापार बहुत अच्छा है। यदि आप अपना व्यापार प्रारंभ करेंगे तो उसमें आने वाले समय में चाहे देर से ही आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे परिणाम मिलेंगे। व्यापार में आप दिन दोगुना रात चौगुना कमा सकते हो आने वाले समय में, परंतु आपको इस क्षेत्र में कूदना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। जीवन रिस्क है। जीवन में यदि आप जोखिम नहीं लेंगे तो वो जीवन व्यर्थ है। ये जीवन एक ही बार मिला है और इसमें जोखिम लेना हम सब के लिए जरूरी है। अगर जीवन को अच्छे से जीना चाहते हो तो जोखिम लेना सीखो मित्रों। कोई बात नहीं, एक बार नुकसान होगा, 2 बार आपकी क्षति होगी, तीसरी बार तो आप विन करोगे, तीसरी बार जीत आप जरूर अपने आप में संभालोगे। मित्रों, ईश्वर पे भरोसा रखना। ईश्वर पे जितना आप भरोसा रखेंगे उतना ही आपको जीवन में कामयाबी मिलेगी, उतना ही आपको जीवन में सफलता मिलेगी, क्योंकि ईश्वर हमेशा सत्य का साथ देते हैं। सत्यता के साथ चलना, आप ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी यदि आपके जीवन में होगी तो आप बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं। ग्रहों के योग भी तो बहुत ही अच्छे बने हुए हैं आज के समय में। आपको समय आपके साथ है, इसलिए आप करने की कोशिश कीजिए। आपको कुछ ही दिनों में अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। कोर्ट कचहरी से आपको बचना होगा, अनावश्यक लोगों से संबंधों को तोड़ना होगा। यदि आपके बेस्ट फ्रेंड भी है, कोई मित्र, घनिष्ठ मित्रता है, अगर वो व्यक्ति बुरा है तो उसकी संगत को रंगत मत दीजिए, उसकी संगत तोड़ दीजिए। उसके साथ संगत आपको बर्बाद करेगी। मित्रों से धोखा मिलने की संभावनाएं इस दिन बनती नजर आ रही हैं, इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि ऐसे मित्रों को हमेशा के लिए, फॉर एवर के लिए बाय बाय कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आगे आने वाले समय में आपको ऐसे मित्र दुविधा में डाल सकते हैं, संकट में डाल सकते हैं और आप पछता पाएंगे। स्वास्थ्य दृष्टिकोण से यह दिन बहुत ही अच्छा परिणाम आपको देगा। यदि स्वास्थ्य आपका बिगड़ा हुआ है, स्वास्थ्य में समस्याएं हैं मित्रों, तो एक मैं सलाह देता हूं आपको योगा जरूर करना है। आपको योगा जरूर करना है, प्राणायाम करना है, उसमें व्यायाम कीजिए, आप सूक्ष्म व्यायाम कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, कुछ ही नहीं तो थोड़ी बहुत दौड़ लगाइए, स्विमिंग कीजिए, पानी में तैरिए, खान पान पर विशेष ध्यान रखिए, डाइटिंग पर रहिए। जितना ये सब चीजें करेंगे आपका हेल्थ अच्छा होगा। आपकी दिनचर्या अच्छी होनी चाहिए, डिसिप्लिन दिनचर्या जिए, आपके ग्रह भी आपके साथ देंगे। योगा करेंगे आप तो आपका गुरु ठीक होगा, डिसिप्लिन से रहेंगे आप, आपके मंगल देवता अच्छे होंगे, स्वाभिमान के साथ आप रहेंगे, आपके सूर्य अच्छे होंगे, स्त्रियों की इज्जत करेंगे, उनका मान सम्मान करेंगे, आपका शुक्र अच्छा होगा। इसीलिए बहुत सारी चीजें जब हम अपने कर्म में ढाल लेते हैं तो उससे हमारे ग्रहों पे भी बहुत बड़ा असर पड़ता है, अपने आप में उपाय होने लगते हैं। तो मित्रों, आपके लिए जो मैंने बताया यह आपको करना ही करना है। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही अच्छे दिन आने वाले हैं। अब विद्यार्थी में अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगे, कंसंट्रेशन उनका विद्या पे बहुत अच्छे से होगा, मन लगा करके पढ़ेंगे। पढ़ाई में यदि कोई समस्याएं आई हुई हैं, पढ़ाई में कोई दुविधाएं हैं, पढ़ाई में कोई दिक्कत है, वो भी ठीक होगी। अपने शिक्षकों के प्रति मान सम्मान रखिए, माता पिता के आज्ञाकारी बनिए, माता पिता की खूब सेवा कीजिए, माँ सरस्वती की वंदना कीजिए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए और नियमानुसार पढ़िए। कुछ बनने के लिए नहीं, कुछ करने के लिए पढ़िए। मित्रों, आप एक दिन इस देश का भविष्य बनेंगे, आप एक दिन इस देश का नाम पूरे विश्व में प्रकाशित करेंगे। परंतु आप कार्य कीजिए, उस ओर बढ़िए, प्रयासरत रहिए। प्रेम संबंधों में यदि समस्याएं आई हुई हैं उसको भी ठीक करने की कोशिश कीजिए। एक दूसरे के साथ संबंधों को अच्छा करने का प्रयास कीजिए, किसी के साथ गलत नहीं कीजिए, किसी को धोखा देने का प्रयास मत कीजिए। यदि आप किसी को धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं तो ईश्वर आपको सबसे बड़ा धोखा देगा। यदि आप किसी को गलत दिशा में ढाल रहे हैं तो ईश्वर आपको उससे भी गलत दिशा में लेकर जाएंगे। इसीलिए आप अपने आप पे विश्वास रखिए, किसी का अहित नहीं कीजिए,
ईमानदार रहिए, किसी के प्रति अच्छा बुरा मत सोचिए, अच्छा सोचिए। ईश्वर आपका भला करेगा, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके दुश्मन कुछ नहीं कर पाएंगे। असली शत्रु आपके अंदर बैठे हुए हैं। अपने आलस को खत्म कीजिए, निद्रा को खत्म कीजिए और अपने मिशन में, अपने कार्य में जुट जाइए। ग्रहों की स्थिति भी यही बन रही है। वैवाहिक जीवन को लेकर के यदि हम बात करें तो उसमें भी आपको अच्छे समाचार मिलेंगे। मैरिड लाइफ यदि खराब है तो आप कोशिश कीजिए ठीक करने की, जरूर ठीक होगी। ग्रहों की स्थिति भी आपके हित में है, आपके फेवर में है। आपका प्रयास आपके वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाएगा। विवाह को लेकर के यदि कोई प्रस्ताव नहीं मिल रहा है तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि विवाह को लेकर के भी आपको बहुत सारे प्रस्ताव मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।